झटका, टी राजा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। टी राजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, दबे मन से इस्तीफा दे रहा हूं, टी राजा ने कहा। टी राजा जो अपने उग्र विचारों के लिए जाने जाते हैं, कई बार तो बड़े असर्शन के साथ अपनी बातों को रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं तो ये खासतौर से तब जब कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में सीट मिली दिखाई देती थी तो वो टी राजा की बदौलत होती थी। वैसे में टी राजा का पार्टी छोड़ना ये एक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को झटका है। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये हुआ क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो वजह है वो भी साफ तौर पे उसमें बताई है कि जिस तरह से जो नए बीजेपी जो तेलंगाना के अध्यक्ष की बात आ रही है, रामचंद्र राव, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अगले अध्यक्ष होंगे, तो उन्होंने ये लिखा है कि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रामचंद्र राव को बनाया जा रहा है, तो इसको लेकर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार कार्यकर्ता के तौर पर और कई जो कार्यकर्ता जो है जो सालों से लंबे समय से काम कर रहे थे, वो बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं इस फैसले से। और ये एक इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े भारी मन से वो अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चिट्ठी में कि कहीं ना कहीं मिसलीड किया गया है पूरे जो राजनीति को, तेलंगाना को, जो सीनियर लीडरशिप है, जहां पर ये अपॉइंटमेंट की बात हुई है कि रामचंद्र राव को बनाया जाएगा अध्यक्ष, तो इसका मतलब साफ है कि तेलंगाना से मिसलीड किया गया है हमारे सीनियर लीडर्स को, आला कमान को, और इसीलिए इस तरह का गलत फैसला लिया गया है। तो एक कार्यकर्ता के तौर पर वो दुखी है और बोले कि उन्होंने ये भी लिखा है उस चिट्ठी में कि सिर्फ वही नहीं बल्कि जो हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुए हैं। अब उनका फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा है, ऐसे में वो अब चुप नहीं रह सकते और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो उन्होंने कहा है कि वो बड़े दुखी होकर ये फैसला लेना पड़ रहा है और इसकी जानकारी उन्होंने जो वहां के मौजूदा जो अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी, उनको चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है कि वो अब अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अब ये इसकी जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष को दे दी जाए कि अब वो जो टी राजा सिंह है वो अब बीजेपी के विधायक नहीं है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। वो लेटर जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उन्होंने ट्वीट तो किया है लेकिन लेटर भी लिखा है। ये है उनका लेटर जो उन्होंने जी किशन रेड्डी को, प्रेसिडेंट बीजेपी तेलंगाना स्टेट, ये उन्होंने एड्रेस किया है नए प्रेसिडेंट को लेकर। जाहिर है ये पूरी नाराजगी है। नमस्ते, आई राइट दिस लेटर विद अ हेवी हार्ट एंड डीप कंसर्न एज पर मीडिया रिपोर्ट श्री रामचंद्र राव इज सेट टू बी अपॉइंटेड एज न्यू बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट फॉर तेलंगाना. This decision has come as a shock and disappointment not just to me but to lakhs of Karyakartas, leaders and voters who have stood by the party through every high and low. At a time when BJP stands at the threshold of forming its first government in Telangana, such a choice raises serious doubts about the direction we are heading. बहुत सारे कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता और लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया था, ऐसे में ये जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ये एक बहुत बड़े सेटबैक की तरह आ रहा है। ये कहना है टी राजा का। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब इसमें कैसे रिएक्ट करती है? क्या ये अपॉइंटमेंट इस कदम के बाद इसको लेकर कोई कंसिडरेशन भी हो सकता है, या जनरली हम जो देखते हैं कि जो चॉइस बना ली जाती है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, वैसा ही किया जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो इसके आगे रिपरकशंस दल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होंगे? अगली खबर गुजरात के वलसाड से। वलसाड में युवाओं ने किया खतरनाक स्टंट।